नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज पहला नवरात्रा है जी। सबसे पहले दर्शकों को आज नवरात्रे की बहुत बहुत मुबारक है। बिल्कुल। और इसके साथ ही नवरे है, नव वर्ष है। बिल्कुल। तो इस नवरे की भी सबको मुबारक देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और दूसरी जो खबर है कि महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज जम्मू में प्रोटेस्ट किया है और देश के कोने कोने से बच्चे जो आए हैं यहाँ पे बॉर्डर पे, उन्होंने जो नज़ारा देखा उसे देखकर बहुत हैरान हो गए और बहुत प्रसन्न भी हुए। 12 रोहिंग्यों को कल श्रीनगर जाते हुए, कश्मीर जाते हुए रास्ते में पकड़ा, ये भी बहुत बड़ी खबर है। और प्रेस क्लब में जो है नॉमिनेशन जो है आज शुरू हो गई है, जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गया वहाँ पे। तो सबसे पहले नवरात्रों की बात करते हैं कि आज पहला नवरात्रा है और नवरे है और इसको देखते हुए जम्मू में और बाकी जितने भी मंदिरों की बहुत खूबसूरत सजावट हुई है। और सुबह से ही दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बावे वाली माता गोल कंडोली है और माता वैष्णो देवी का तो वैसा ही बहुत ही अनोखा रूप है वहाँ पे। तो माँ का आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया इंतज़ाम किया गया है वहाँ पे और बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। बाहर से बहुत अच्छे आर्टिस्ट आए हुए हैं भेंट खाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। और एक बहुत बड़े जिस तरह से एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, माता के दरबार में सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमारा तो वैसे भी जम्मू मंदिरों का शहर कहा गया है और ख़ास तौर से जो बावे वाली माता का मंदिर है, वहाँ तो वैसे भी हर मंगलवार इतवार को बड़ी भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की। और नवरात्र के मौके पे तो आज तड़के से ही श्रद्धालुओं की वहाँ पंक्तियाँ लग गई थी। बहुत बड़ी मान्यता है, केवल हमारे जम्मू में नहीं बल्कि पंजाब के भी दूसरे दिल्ली तक से लोग भी यहाँ माँ बावे वाली के दर्शन करते हैं। काली की बड़ी पीठ मानी जाती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कटरा की, कटरा तो इस टाइम बिल्कुल भव्य रूप लिए हुए है। और वहाँ पर जिस तरह की रंगीन रोशनियाँ, देश विदेश के फल और फूल दोनों से सुसज्जित कर रखा माँ का दरबार। और कटरा तो लग रहा है कि जैसे कि मानो इतनी गहमा गहमी है। अब सूत्र बता रहे थे कि इतने श्रद्धालु पहुँच चुके हैं कि उनको यात्रा पर्ची थोड़ी देर के लिए बंद करनी पड़ी है। इसीलिए आपको याद होगा कि 1 तारीख को जो वहाँ दुखद हादसा हुआ और 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जिसमें घोर लापरवाही के आरोप लगे थे श्राइन बोर्ड पर। तो उससे सीख लेते हुए श्राइन बोर्ड ने इस बार बड़ी एहतियात बरती है। जगह जगह बैरिकेड और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो रहा है, मास्क, 2 गज की दूरी। और इसके अलावा जो श्रद्धालुओं को ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत है उन तमाम पे पूरी पैनी निगाह रखी हुई है। सीसीटीवी कैमरे भी है, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट रहती है नवरात्रों में हमेशा। तो सीआरपीएफ और जीकेपी दोनों ने अपनी कमर कसी हुई है, तो हम उनको बधाई भी देंगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से सब लोग सुरक्षित भी रहते हैं। और माँ वैष्णो देवी के चूँकि चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, तो हम तो उससे कहेंगे, हे माँ, एक कोरोना महामारी तो दूर हो, बल्कि जो देश में जहाँ जहाँ भी बदअमनी फैली है, एक अमन हो, सुख शांति हो, सब लोग अपने अमन चैन से जिए। और आपने खुद कहा जैसे कि बाहर से कई नामी गिरामी गायक आ रहे हैं, बडाली ब्रदर्स आ रहे हैं, अनुराधा पौडवाल आ रही हैं और दूसरे तीसरे कई गायक आ रहे हैं, जो माँ के दरबार में हाजिरी भी लगा रहे हैं और भेंटे और वहाँ भजन भी गाएंगे। तो ये वहाँ का माहौल देखते ही बनता है। हम कहेंगे जैसे अब नव चैत्र के हैं, फिर शरदीय नवरात्र आते हैं, तो वास्तव में कटरा तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वो 13 किलोमीटर का जो ट्रैक है पूरी तरह भक्ति में हो जाता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही नवरे हैं, नवरे कश्मीरी से बिल्कुल के जो वहाँ पे नवरे नव वर्ष को लेकर मनाया, आज वो नया वर्ष होता है और बड़ा अच्छे तरीके से उसे मनाया जाता है। हर नए कपड़े पहने जाते हैं, बाकी जो पूजा की जाती है। और ऐसा है कि इस बार जो है श्रीनगर में डल लेक के वहाँ पे भी नवरे मनाया जा रहा है। डल लेक के किनारे वहाँ भी पूजा पाठ की जा रही है। बिल्कुल, चूँकि आपके तो इलाज में कश्मीरी पंडित हैं और आप हमसे सब ज़्यादा बेहतर जानते हैं किस तरह से वो इन त्योहारों को मनाते हैं। और 32 के 33 साल बाद वो डल झील पे इसके नवरे का आयोजन कर रहे हैं। और चूँकि पिछला जो दौर इन्होंने झेला है इस समुदाय ने, वो त्रासदी बड़ी भयावह रही है। तो इस बार उन्होंने हिम्मत करके, उसमें ज़ाहिर है कि दिल्ली की सरकार की भी कहीं ना कहीं मदद है और उन्होंने भरोसा भरा है। और यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी
ये हमने देखा है कि धार्मिक आयोजन जहाँ भी होते हैं ये बढ़ चढ़कर अपना के साथ बिल्कुल। उत्साह का प्रदर्शन करते हैं। तो हम मुबारक देंगे नवरे के मौके पर कश्मीरी समुदाय को, क्यों पूरे देश को। पूरे देश हालांकि मना वो रहे हैं, लेकिन उस खुशी में सभी लोग समाहित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सी जी, ये जब से यहाँ पे पंजाब में आप पार्टी ने अपना गवर्नमेंट बना ली है, उसका असर जम्मू के ऊपर बहुत पड़ा हुआ है। जी। जम्मू कश्मीर के पूरे पड़ रहा है। जी। इसकी जैसे वो कहते हैं ना, अंडरग्राउंड लहर चल रही, करंट चल रहा है, अंडर करंट जो होता अंडर है। करंट चल रहा है, वो जम्मू कश्मीर में भी है। और इसको देखते हुए आम पार्टी भी एक्टिव हो गई है। आज उन्होंने महंगाई के विरुद्ध जम्मू में प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, मैं देख रहा था कि आपको भी याद होगा पंजाब चुनाव से पहले जब आप वाले सड़कों पे आते थे, इक्का दुक्का दिखाई देते थे। अब इनके पीछे भीड़ आ रही है, तो ये बीजेपी के लिए चेतावनी है, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ स्टेज पे जी, कुछ जी। नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हाशिए पे है। जी जी। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बीजेपी को अब अपने उल जुलूल बयानों की बजाय आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, लोगों की दिक्कतों का समाधान करना पड़ेगा, वरना ये ना हो जिस तरह आपने पंजाब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया और आप जो 50+ और 50+ बोल रहे हैं, ये ना हो कि यहाँ भी ऐसा अप्रत्याशित रिजल्ट आए, पता चला केजरीवाल की सरकार बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जरूरी है, बीजेपी को अभी अलार्मिंग स्थिति है उनके लिए, चेतावनी है। क्योंकि बहुत से नेता, हमने कल भी जिक्र किया था, 8 अप्रैल को हम मेरे जम्मू कई प्रोमिनेंट था, prominent। वो दिल्ली जाके ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ये केवल जम्मू के, कश्मीर से भी ऐसी जानकारी आ बिल्कुल, रही है कि कश्मीर के कई नेता केजरीवाल से संपर्क करने की कोशिश में है और उनको कश्मीर बुलाने के चक्कर में है। तो हमारा मानना है कि ऐसा भी सूत्र कह रहे हैं अगले महीने वो शायद जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। अगर उनके 1-2 दौरे हो गए तो जाहिर है कि बीजेपी के कई नेताओं को दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। सी जी, रोहिंग्या को लेकर जम्मू के अंदर बहुत प्रॉब्लम रही है। जम्मू में बहुत देर से इस बात की चर्चा है कि बाहर से आके रोहिंग्या यहाँ पे बसे हुए हैं, और सरकार ने कोशिश की या नहीं किया, लेकिन उनको निकाल नहीं पाए। थोड़े से सख्ती की थी तो थोड़े से उन्होंने पकड़ के किया था, उसके बाद वही हाल रहा कि रोहिंग्या जो जगह जगह वो छाए हुए। अब कल भी जो श्रीनगर जा रहे थे, रास्ते में से 12 रोहिंग्या को पकड़ा गया। देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो चुनाव के मौके पर ही सामने आते हैं। जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होगा तो रोहिंग्या अचानक पिटारे में से निकल के बीजेपी के आ जाएगा। और देखिए ना आप, इसे जितने सुंजुआ में हमले हुए या कहीं हुए, टेररिस्टों के हमले हुए, उस वक्त बड़ा बवाल मचा, आरोप लगे एक दूसरे पे, कांग्रेस बीजेपी पे लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। वो कह रही है रमन भल्लान बसाया, वो कह रहे हैं कविंदर गुप्ता। कहने का मतलब अब खामोश है। भाई आपने अगर इनका इलाज करना है तो आप इलाज कर दीजिए ना। अब आपने इनको पकड़ा, आपने हीरानगर कैंप अब जेल में भेज दिया, लेकिन ये मसले का हल नहीं है, इनकी आखिर फिर बेल होगी, तो मसला तो वहीं खड़ा रहा। तो हम समझते हैं कि इनको पूरी ईमानदारी और संजीदगी से इस मसले का हल ढूंढना चाहिए। और क्योंकि इनमें से कुछ लोगों के बारे में जो कहता रहा खुफिया विभाग की इनकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ भी हैं, अगर ये बात सच है तो इनको मैं समझता हूँ देश से बाहर डिवोट करना चाहिए। सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, देश से बाहर करना चाहिए इनको। बिल्कुल और अगर नहीं है तो फिर इस मुद्दे को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए कि ये है और वो है। अगर चुनावी मुद्दा बना के रखना है तो अलग बात। से जी, जम्मू प्रेस क्लब के चुनाव शुरू हो गए हैं। मतलब आज से नॉमिनेशन जो है वो शुरू होगी। आज 3 बजे से नॉमिनेशन पेपर जो है फाइल करने जा रहे हैं, और पत्रकारों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि बहुत देर के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, और बहुत से ग्रुप हैं इस वक्त सामने आए हैं, सक्रिय हैं कि चुनाव में लड़ने के लिए। डिटेल तो हम इसकी आज तो नहीं सारी बता सकें, कल बोल पाएंगे कौन कौन, क्योंकि कल इनकी पैनल क्या है और क्या नहीं है, और कल जिसने भी विड्रॉ करना है वो भी पता चल जाएगा, किस किसने विड्रॉ किया और कौन रह गया है, उसका कल पता चलेगा। और वो जिस तरह से मतलब इस बार लग रहा है कि बहुत ही जोश है पत्रकारों में, और ख़ासकर युवा पत्रकारों में बहुत शौक है कि उन्होंने चुनाव बहुत देर से देखे नहीं है। प्रेस क्लब के चुनाव कैसे होते हैं, क्या होता है, किस इनकी बारे में उनको पता नहीं है, इसलिए बहुत ही जोश है। और बहुत से युवा ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि कमेटी को बनेगी तो हमें भी प्रेस क्लब में कम मेंबरशिप वगैरह मिल जाएगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए वो कहते हैं ना, बहुत देर कर दी मेहरबान अपने आते आते। 7 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, जबकि संविधान 2 साल के लिए कहता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अब आपने ठीक कहा, चूँकि देखा गया है ये कार्यकाल के दौरान बहुत सी आवाज़ें उठी, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ उठी, और बहुत से ऐसे मसले आए जिस पे खामोशी भी छाई रही प्रेस क्लब की ओर से।
अब देखना दिलचस्प होगा ये चुनाव। अब पैनल कल पता चलेगा। बिल्कुल, असली बिल्कुल। बात है पैनल में कौन से चेहरे आते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वोट कई बार ये होता है चेहरा देख के भी पड़ते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अगर एक पैनल खारिज हो गया ना, है, लोग बिल्कुल। खिलाफ है, अगर उसमें अच्छा आदमी आएगा तो उसको चेहरा देकर उसको व्यक्तिगत वोट पड़ेंगे। व्यक्तिगत तौर पे तो हम समझते हैं कि कभी कल भी किसी पूरे पैनल को एक जैसे वोट वोट नहीं नहीं पड़े, पड़ते। हमेशा चेहरे देखे जाते हैं, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन हम समझते हैं कि कल आज शाम तक सब क्लियर हो जाएगा, नॉमिनेशन पैनल क्या होगा, कल उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। जी, 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 किसकी बिल्कुल क्या कारगुजारियां दी बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। नतीजे सामने आ जाएंगे और किसके हाथ में जो मैनेजिंग कमेटी आएगी उसको बिल्कुल। पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार। नमस्कार।